जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सबको गोस्वामी तुलसीदास की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस जगह वो रामचरितमानस गाते थे वहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आया करते थे। जहाँ वो गाते थे वो जगह थी 80 घाट। काशी में है यह जगह और आज भी वो विद्वान है। तुलसीदास जी रोज सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे। रास्ते में एक पेड़ रहता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसी जी ऐसे ही प्रतिदिन की तरह जा रहे थे पेड़ पर जल चढ़ाकर, तभी अचानक वो प्रेत सामने आ गया। बोला, तुम जो ये रोज इस पेड़ पर जल चढ़ाकर इसका सिंचन करते हो, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। वर मांगो, जो मांगना है वो मांगो। तुलसी जी तो प्रभु राम के परम भक्त थे। उनको तो बस प्रभु राम के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। यह सोचकर तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक न हुए। हृदय में होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गया और बोला, भगवान अगर मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेतोनी से मुक्त न हो जाता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता जरूर आपको बता सकता हूँ। तुलसी जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हैं बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में रोज हनुमान जी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं और हनुमान जी हैं जो प्रभु के दर्शन करा सकते हैं। इस पे तुलसी जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक गरीब कोढ़ी के स्वरूप पर जो व्यक्ति बैठता है उनके पैर पकड़ लेना, वही हनुमान जी हैं। तुलसी जी बड़े खुश हुए और वहाँ से खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए। आप जब से कथा शुरू हुई, तुलसी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएगा, और जैसे ही वो व्यक्ति आकर पीछे बैठा, तुलसी जी अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े। जाकर चरणों में उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप व्यासपीठ पर बैठे हो, मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन हूँ, कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप श्री प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही, भगवान हनुमान अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि अब मुझे प्रभु श्री राम से मिलवा दो, अब हमारी कोई अभिलाषा नहीं बची है। हनुमान जी ने बोला कि मैं आपको राम जी से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, भगवान आपको वहाँ दर्शन देंगे। तुलसीदास जी हनुमान जी के साथ चित्रकूट गए। वहाँ जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदाकिनी में स्नान किया और भगवान को खोजने लगे। बजरंगबली से पूछने लगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार कंधे पर धनुष्मान लिए आए, एक गौर वर्ण का एक श्याम वर्ण का। तुलसीदास जी से पूछा, भैया इधर से रास्ता कहीं निकल रहा है, हमें रास्ता बता दो, हम भटक गए हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया, बेटा इधर से निकल जाओ। अब तुलसीदास जी पुनः भगवान को पागलों की तरह खोजने लगे। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले, तुलसीदास जी हनुमान जी से बोले, कहाँ मिलेंगे हमें प्रभु, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए। आप अब बोले थे कि चित्रकूट में भगवान मिले। हनुमान जी ये बातें सुनकर हंसने लगे और बोलने लगे कि अभी जो दो राजकुमार आपसे रास्ता पूछ रहे थे वही तो थे रघुवीर और लक्ष्मण जी। आप चूक गए तुलसीदास जी महाराज, प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे पता नहीं प्रभु आपको कितनी बार हमसे मिलने आते हैं, लेकिन हम मूर्ख पहचान नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है, सबका कर आदर सम्मान, जो तेरे घर आए न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया करके फिर से मिला दे।
हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखे गोस्वामी जी, एक बार फिर आपको मैं प्रभु से मिलवाऊंगा। प्रभु भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब अगले दिन फिर से तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन है श्री प्रभु राम जी के भजन गा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, हृदय में एक ही लगन है, भगवान कब आएंगे। और प्रभु श्री राम जी एक बार कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं, कहते हैं, बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है, फिर लगता है कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा होगा तो आ गया होगा। तुरंत लेकर चंदन प्रभु श्री राम जी को दिया और उनके ललाट पे लगाने लगते हैं। हनुमान जी महाराज समझ गए कि तुलसीदास जी महाराज आज फिर चुक जाएंगे और राम जी फिर इनके हाथ से निकल जाएंगे। तभी हनुमान जी तोता बनकर आते और घोषणा करते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। हनुमान जी की ये वाणी सुनकर गोस्वामी तुलसीदास समझ जाते हैं कि उनसे चंदन करण करने वाला कोई बालक नहीं, साक्षात श्री राम जी हैं, उनके आराध्य हैं। और ये सोचकर गोस्वामी तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, जिन्हें वो बालक को चंदन लगा रहे थे। प्रभु अब आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो मैं पहचान नहीं पा रहा था। इतना कहते ही गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरण पे गिर जाते हैं और भगवान भक्त के बस में आकर दर्शन देते हैं। बस कुछ ही पलों में भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, सबका कर आदर सम्मान, जो तेरे द्वार आए, न जाने किस रूप में नारायण। हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।